आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मानसूनी बरसात की, जिसने जबरदस्त आफत मचा दी है। जी हां, सावन में मेघों का अटैक अलग अलग राज्यों में इस वक्त देखने को मिल रहा है और कई राज्य जबरदस्त प्रभावित इससे नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भी अलर्ट जारी हुआ है और अगले 6 दिनों तक यहां पर जबरदस्त बारिश होगी, संभावना इस बात की जताई गई है आईएमडी की ओर से। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से मौसम में देखिए बदलाव हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। खास करके जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली एनसीआर को लेकर भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और अगले 6 दिन यानी कि आने वाले जो 6 दिन हैं उसमें आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई जगहों पर जबरदस्त बारिश को लेकर कई जगहों पर इस वक्त जो है स्थिति बिगड़ती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव के बाद एक लंबी कतार गाड़ियों की देखने को मिल रही है। गाड़ियां कछुए की रफ्तार में इस वक्त सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। खास करके जो लोग कामकाज के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा इस वक्त इस बरसात का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि एक जगह जाने में जहां पहले आधे घंटे का समय लगता था, अब वहां पहुंचने में 2 घंटे का समय लग रहा है। संवाददाता भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, क्या है आज दिल्ली का हाल? क्योंकि सुबह से ही बरसात, या कहें कि देखिए सुबह की आज शुरुआत जो है बारिश के साथ हुई, लेकिन जैसे ही लोग कामकाज के लिए घरों से बाहर निकले, आफत उनके सामने एक देखने को मिली है, जल जमाव की स्थिति। अभी क्या हाल है दिल्ली का? जी देखिए, अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सुबह से ही जो है बारिश देखने को मिल रही है। अलग अलग क्षेत्रों में जो है बारिश देखने को मिल रही है और वहीं ये कहा जा सकता है होने वाली बारिश की वजह से जो दिल्ली का मौसम जो है वो बहुत ही सुहावना बना हुआ है और इसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ होने वाली बारिश एक दिल्ली वालों के लिए राहत बन रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है आफत भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में तमाम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जलभराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं ऑफिस पहुंचने में देरी का सामना भी करना पड़ रहा है। आईएमडी के मुताबिक देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 6 दिन जो है इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि आगे आने वाले 6 दिन जहां दिल्ली वालों को बढ़ते तापमान से राहत देंगे, वहीं ये कहा जा सकता है कि इन 6 दिनों में लोगों को जलभराव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में तमाम जगहें ऐसी हैं जहां पर जलभराव देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली में कुछ अंडरपासेस भी ऐसे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर दिल्ली में अहम वजह की बात की जाए तो दिल्ली में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर पाइपलाइन और सिविल लाइन डालने के नाम पर दिल्ली की सड़कों को तो खोद दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है उनकी मरम्मत नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों को जलभराव की समस्या के साथ साथ गहरे गड्ढों में हादसों का भी शिकार होना पड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ होने वाली बारिश दिल्ली के लिए राहत है, वहीं दूसरी तरफ ये बारिश जो है दिल्ली वालों के लिए आफत भी बनती जा रही है। बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा चिंता का विषय लोगों के लिए। भावना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली का हाल आपने देख लिया। अब आपको अलग अलग राज्यों में इस वक्त सावन में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, लोगों को किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको अलग अलग राज्यों से ग्राउंड जीरो से आई रिपोर्ट दिखाते हैं। मौसम का परिवर्तन दिल्ली एनसीआर में जरूर देखने को मिल रहा है। कल भी आईएमडी के तरफ से दिल्ली में येलो अलर्ट का जारी किया गया और यहाँ अभी हम सेंट्रल दिल्ली के पास ही खड़े हैं, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कहीं ना कहीं गर्मी के साथ साथ हुमस भी था, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी गर्मी के वजह से, हुमस के कारण। पर कहीं ना कहीं अभी आप ये तस्वीर बारिश यहाँ देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही लगातार बारिश आ रहा है। जो वेदर है उसमें भी, एक मौसम है उसमें भी परिवर्तन ज़रूर देखने को मिला है। इसमें जो 2 व्हीलर्स है उनको जो रेनकोट है वो पहने, और कहीं ना कहीं गाड़ियों का फिर भी सिचुएशन थोड़ा बेहतर रहता है, पर जो 2 व्हीलर्स बाइक्स या स्कूटीज़ में रखते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है बारिश के चलते।
इसके अलावा दिल्ली में जो पानी जल भराव का स्थिति भी बहुत देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी पॉट होल्स देखने को मिलता है, ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो जाता है, ट्रैफिक हॉल्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई दृश्य, इससे कई नज़ारे भी देखने को मिलते हैं जहां पॉट होल्स के वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, पॉट होल्स के वजह से ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो जाता है, जल भराव बारिश के चलते ट्रैफिक मूवमेंट भी काफ़ी स्लो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ भी आप देख सकते हैं बारिश के चलते, क्योंकि हम लुटियंस दिल्ली में है, सेंट्रल दिल्ली में है, यहाँ बारिश के वजह से देखिए कैसे ट्रैफिक मूवमेंट भी स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो गया है। हमारे राइट साइड में भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी बाइक्स है, स्कूटीज़ है जो स्टैंड स्टिल हो गई है, वो रुक गई है, लोग उतर गए हैं ताकि बारिश वो थमने का वेट कर रहे हैं कि बारिश थमे तो वो अपने ही जो जगह है, अपने जो स्थान है वहाँ जाए। तो कहीं ना कहीं बारिश के वजह से कुछ लोगों को राहत ज़रूर मिलती है मौसम के वजह से कि मौसम ठंडा हो जाता है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी काफ़ी होती है जो हम आपको हमारे टेलीविजन स्क्रीन से दिखा रहे हैं। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त तेज बरसात जो है वो देखने को मिल रही है। हमारी मौजूदगी इंडिया गेट पर है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ से किस तरीके से आज आईएमडी की तरफ से देश की राजधानी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और उसी को देखते हुए आज सुबह से ही काले बादल जो है वो छाए हुए थे और अब कुछ देर पहले से ही तेज बारिश जो है वो दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। फिलहाल आईएमडी ने कुछ इसी तरीके का बरसात का दिन जो है वो बताया है और 10 अगस्त तक कुछ इसी तरीके से दिल्ली में मौसम जो है वो रहने वाला है। फिलहाल इस बरसात ने लोगों के लिए चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत जो है वो दी है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से लोग जो है वो कहीं ना कहीं देखिए इस मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक जो प्रॉब्लम है जो देखने को मिलती है दिल्ली में वो है वाटर लॉगिंग की समस्या जो कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से तेज बरसात हो रही है इसी के साथ ही आप देखिए तो ट्रैफिक जो डिस्ट्रप्शन है वो भी देखने को मिलता है तेज बारिश की वजह से, क्योंकि लोगों के जो है कम्युनिकेशन जो है रूट जो है वो कई तरह का इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है डिस्ट्रप्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल अभी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तेज बारिश जो है इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़। तो अलग अलग जगहों से आपने रिपोर्ट देखी। अब सीधे आपको ले चलते हैं कोलकाता, जहां से संवाददाता रैनिक दत्ता लाइव जुड़ चुके हैं। रैनिक, क्या है कोलकाता का हाल? बारिश के बाद वहां पर कैसी स्थिति और किस कदर इस बार मॉनसून आफत लेकर आई है? एकदम ही देखिए, पहले तो बता दूं कि आईएमडी की तरफ से अगले 2 से 3 दिन तक येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कोलकाता और कोलकाता सराउंडिंग एरिया पर। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन मौसम जो है वो बदलने वाला है, क्योंकि 2 से 3 दिन लगातार भारी बरसात का संभावना जो है वो पश्चिम बंगाल का हर एक जगह पर देखने को मिल रहा है। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए अभी फिलहाल बारिश जो है वो चल रहा है और बारिश की वजह से बहुत सारी जगह पर पानी जमने का जो समस्या वो जैसे देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से बहुत सारे रास्ता जो है वो ऑलरेडी ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो है वो दिखने लगा है। जैसे कि आईएमडी की तरफ से जैसे हाई अलर्ट किया गया है, उसमें कोलकाता, हावड़ा, हुगली में येलो अलर्ट, वर्धमान, पूर्व वर्धमान में हल्का से हल्का बारिश हो सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा गया है। मगर जो कोस्टल एरिया है यानी पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर के साथ साथ ही पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर के साथ साथ ही जो सुंदरबन का एरिया है उस जगह पर भारी बरसात हो सकता है, ऐसा ही आईएमडी की तरफ से कहा गया है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है कोस्टल साइड पर और आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिन तक ये बारिश जो है ये बारिश और भी बढ़ सकता है। शाम के टाइम पर ये बारिश का परिमाण जो है और भी बढ़ सकता है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। देख सकते हैं कि बारिश के वजह से अभी बहुत सारे रास्ते पर पानी जमने का जैसे समस्या हो रहा है, बहुत सारे जगह खाली भी हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एकदम जो ऑफिस एरिया है, उस ऑफिस एरिया में बारिश की वजह से पूरा रास्ता जो है वो खाली देख सकते हैं। मगर जैसे कि आईएमडी की तरफ से जो कहा गया है उसी के ऊपर ध्यान रखते हुए कोलकाता म्यूनिसिपल
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी इसको लेकर प्रिकॉशन जो है वो ऑलरेडी लिया गया है। कोलकाता का 6 जगह पर एक्स्ट्रा पंपिंग स्टेशन का बंदोबस्त भी किया गया है और उसके साथ साथ ही कोलकाता का 4 रास्ता सब्स्टिट्यूट करके रखा गया है, जिसमें कोलकाता पुलिस को कहा गया है कि अगर रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा हो तो उस जगह से गाड़ी डाइवर्ट किया जा सकता है, जिसमें सेंट्रल कोलकाता मौजूद है। सेंट्रल कोलकाता में अगर एमजी रोड की तरफ बारिश ज़्यादा हो तो पानी जमने का समस्या होता है, उस टाइम पर कॉलेज स्ट्रीट का रास्ता को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि एयरपोर्ट बाउंड जो वीआईपी रोड है उस रास्ते पर अगर पानी का समस्या हो तो उस टाइम पर न्यू टाउन का जो एरिया यानी ये जो रास्ता, ये रास्ते को पूरा खाली करके रखा गया है। इस रास्ते में अगर एयरपोर्ट बाउंड में कोई पानी जमकर ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम हो तो ये रास्ता को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टोटल कुल मिला के बोल सकते हैं कि एक तरफ आईएमडी की तरफ से जो प्रिकॉशन लिया बताया गया है, आईएमडी की तरफ से जो 2 से 3 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है, उसी को देखते हुए प्रशासन भी एकदम तैयार है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से तैयारी किया गया है। दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस की तरफ से भी तैयारियों को लेकर जो दावे हो रहे हैं जमीनी स्तर पर, उसकी हकीकत भी दिखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ और राज्यों से तस्वीरें सामने आई है, क्या है वहां पर मॉनसून के बाद हालात, रिपोर्ट देखिए। बिहार में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर जिलों में खूब बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे के लिए भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यहाँ पर खूब बारिश होगी। देखिए कि पटना का मौसम बेहद खुशगवार हो चुका है, खुशनुमा हो चुका है। देखिए कि हरियाली जो है वो पूरी तरीके से अब छा चुकी है और पिछले कई दिनों से लोग भीषण गर्मी और उमस तपिश से परेशान हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और उसका असर सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। आसमान में काले बादल छाए रह रहे हैं और लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार बिहार में मॉनसून काफ़ी विलंब से आया, जिसकी वजह से आम लोग भीषण गर्मी, तपिश और उमस से परेशान थे, लेकिन किसान जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान था, क्योंकि खेती और किसानी के लिए बारिश का होना बेहद ज़रूरी था और ऐसे में बारिश जब नहीं हो रही थी तो किसानों की परेशानी और समस्या काफ़ी बढ़ चुकी थी। लिहाजा अब इस बारिश के बाद खेती किसानी के काम में भी काफ़ी तेजी आई है और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि अमूमन इस समय तक यहाँ पर आना यानी खुले में आना किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुँच चुका था, लेकिन आप देखिए कि ये पटना का गंगा घाट है और कितना खूबसूरत नज़ारा है। लोग इस प्राकृतिक छटा का आनंद उठाने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। गंगा नदी के जल स्तर में भी आप देखिए कि जिस तरह से लगातार बिहार में बारिश हो रही है उसका असर दिख रहा है और वाटर लेवल में भी वृद्धि हुई है। हालांकि इस समय तक पिछले साल अगर देखें तो पानी पूरा किनारे तक आ चुका था, लेकिन इस बार उस तरह से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से गंगा नदी का जो जलस्तर है या अन्य जो बाकी नदियां हैं उनका जलस्तर उस तरह से नहीं बढ़ रहा है। लेकिन देखिए कि लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस खूबसूरत प्राकृतिक छटा का आनंद उठा रहे हैं। तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है, खुशनुमा हो चुका है और लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि ये सभी पेड़ पौधे बीच में सूखने लगे थे, लेकिन अब लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसकी वजह से पेड़ पौधे भी एक बार फिर से उन पर हरियाली छा चुकी है। मौसम विभाग का आकलन है कि अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम में यही जो स्थिति है वो जारी रहेगी, यानी लगातार बारिश होगी। आज बिहार के 8 जिलों में काफ़ी तेज मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग इस बात को लेकर भी उसने अलर्ट जारी किया है कि कई जगहों पर तेज बारिश की वजह से बाढ़ वाली भी स्थिति हो सकती है। लिहाजा बगहा, बेतिया, रक्सौल, मोतिहारी और गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।
वाराणसी में 1 घंटे लगातार बारिश हुई। इस बारिश में नगर निगम की जो पोल है वो साफ तौर पे खुलता नजर आया। जिस तरीके से नगर निगम दावा करता है कि सड़कें पूरी तरीके से साफ कर दी गई है, नालियों को साफ कर दिया गया है, यदि बारिश हो तो जल जमाव जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन हम जिला मुख्यालय में मौजूद हैं और तस्वीरों में देखेंगे कि साफ तौर पे जिला अधिकारी का जो कार्यालय है ये वही कार्यालय है, उसके ठीक बाहर ये स्थिति है। क्योंकि 1 घंटे के बारिश में साफ तौर पे ये तस्वीर दिख रही है जो पानी पूरी तरीके से भर चुका है और जहां सैकड़ों गाड़ियां खड़ी है और जहां से वादिकारी भी गुजरते हैं, अधिवक्ता भी गुजरते हैं और तमाम जो अधिकारी हैं यहीं से जाते हैं और उस जगह का ये हाल है। 1 घंटे के बारिश में ये तस्वीर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नगर निगम दावा करता है कि नाले को सफाई हो गया है मानसून आने से पहले, लेकिन मानसून की 1 घंटे की बारिश में जो तस्वीर है वो साफ तौर पे दिख रहा है। मैंने बताया कि एक कचहरी है, मुख्यालय है, ठीक सामने यदि सर्किट हाउस की तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं तो सामने इसी सर्किट हाउस में रुकते हैं और उस सर्किट हाउस के ठीक बाहर का ये आलम है जहाँ पे देखिए लगभग सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हैं और इसी मुख्यालय से होकर जो वादिकारी हैं, पीड़ित हैं और तमाम जिले के जो अफसर हैं होकर गुजरते हैं और यहाँ का ये हाल है 1 घंटे के बारिश में जो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जलमग्न हुआ है। तो नगर निगम जिस तरीके से दावा करता है कि सड़कें पूरी तरीके से साफ है, नालों को दुरुस्त कर दिया गया, नालों की सफाई कर दी गई है, बारिश में जल जमाव जैसी स्थिति नहीं होगी, तो साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि वाराणसी का जो मुख्यालय है वो 1 घंटे के बारिश को ही झेल नहीं पा रहा है, जल भराव जैसी स्थिति है और यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं वो अपने जो पैर है वो यदि जूते पहने हैं तो वो भिगा कर जा रहे हैं, स्लीपर पहने हैं तो पैंट तक भीग रहा है। तो तमाम जो दिक्कतें हैं वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे बारिश तो ही है, मानसून परिवर्तन हुआ, उमस से राहत मिला काशीवासियों को, लेकिन जल भराव जो स्थिति है वो साफ तौर पर वाराणसी के जिला मुख्यालय पर देखने को मिल रहा है। सहयोगी अनिश के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज़, वाराणसी। तो राज्य दर राज्य बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है, लेकिन अब सीधे आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से कैसे लोगों की जान जा रही है। एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां 15 दिन पहले एक पुल टूटा, लेकिन आज तक उस पुल के टूटने के बाद कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं चुना गया, जिस वजह से वहां के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो खुद लकड़ी के सहारे रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है, क्योंकि नियंत्रित होने की वजह से जो है ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, आखिर ये स्थिति क्यों? क्या कोई वैकल्पिक रास्ता वहां पर नहीं था? आखिर क्यों जो ग्रामीण हैं वो लकड़ी के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं? जी, सबसे पहले मैं ये लोकेशन आपको बता देता हूं कि हो सकता है कि सरकार को जो है ये जानकारी ना हो अब तक, क्योंकि ये मामला आज का नहीं है, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक है। तो अगर हो सकता है कि इस लोकेशन बताने के बाद सरकारी एजेंसियां जाग जाएं और जाकर इनके हालात बदलने की कोशिश करें। तो ये लोकेशन जो है देवडोंगरी ग्राम पंचायत है, त्रिमकेश्वर तहसील, नासिक ज़िले में है और गाँव जो है घोड़मनी और कामतपाड़ा, इसको जोड़ने वाला ये पुल है। और आपको मैं बता दूँ कि रोज़ाना 500 से ज़्यादा लोगों का इस पर से आना जाना है। गांव के जो लोग हैं वो बताते हैं कि तेज़ जब बारिश हुई है तो जैसे कि महाराष्ट्र में तकरीबन 20 ज़िलों को जो है अलर्ट जारी किया गया है, उनमें नासिक भी है। जब ये तेज़ बारिश हुई है तो उस बारिश की जद में ये पुल आ गया और उसके बाद ये बह गया। अब लोगों ने जो है, चूँकि लोगों को जो है गांव से बाहर निकालना, जीवन यापन और खेत और खलियान ये सब करना देखना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि यहीं से गुजर कर जाना होगा। पुल बह गया है तो लोगों ने जो है उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन निकाला कि लकड़ियों के सहारे कुछ बल्लियाँ और बाँस ऐसे रख कर इतना कर लिया है कि कम से कम आर पार जा सके। लेकिन वो कितना ख़तरनाक है वो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्यों खतरनाक? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाल ही में जो है 60 वर्ष के एक व्यक्ति जो है यहाँ गिर गया, बह गया। 36 घंटे बाद जो है उनको रेस्क्यू किया गया, निकाला गया। लेकिन इसी तरह की सिचुएशन है जो रोज़ ये लोग फेस कर रहे हैं। चूँकि आसपास के जो लोग हैं उन सभी लोग उन लोगों को जो है जो उनके खेत खलियान जो है वो आसपास हैं और उनको जो है जाना है ग्रामीणों को, तो इसी पुल से गुजर कर जाना है। लोगों का ऐसा कहना है कि आज का ये मामला नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक यही हालात से हम दो चार हैं और कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं है और हमने उम्मीद भी छोड़ दी है, ये ग्रामीणों का कहना है।
और इसके साथ साथ आपको अहम बात मैं बता दूं कि अब लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ये पुल जो बना है ना सिर्फ हमें आने जाने के लिए बल्कि कम से कम यहाँ से इतना कुछ हो जाए कि जो है ट्रैक्टर वगैरह यहाँ से गुजर जाए तो हो सकता है बिल्कुल। कि और लोगों के लिए जो स्थिति ये देखने को मिल रही है शाहिद, ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि आखिर वहां तक मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच रही है, खास करके जब सरकार ये कहती है कि हर कोने तक हर जगह पर सुविधाएं पहुंचेंगी।